जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 और 2024 इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप चाहे नई भर्ती के कैंडिडेट हों या फिर सेकेंड लिस्ट के कैंडिडेट हों, आपको पता है कि आपको यहाँ पर हर आपके ज़रूरत की जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। और ख़ासकर मेरा टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम दोनों ही आईडीज़ आप लोगों के लिए मैंने मेंशन कर रखी है, और यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट्स और जितनी भी संबंधित चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके कमेंट अगर आते हैं तो उसके भी मैं रिप्लाई करता हूँ। और उसी के आधार पर और जितनी भी आपको आपके सवालात हो सकते हैं, जितने भी आपके मन में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, वो सभी दूर करने के लिए वीडियो का मैं सहारा लेता हूँ। मगर यह है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आज दो बड़े मुद्दे लिया हूँ और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी ये बात तो जान लें कि 2021 का जो मुद्दा है और 2024 ये दोनों ही दरोगा भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा ही ये एक पेच कह सकते हैं, तो ये एक पेच हो सकता है, क्योंकि ये तब तक खटकता रहेगा जब तक कि ये इनसे बाहर नहीं निकल आते। यानी कि या तो ये इस पर कोई निर्णय ले आएँ या फिर इस पर ये न्याय दें। और न्याय किन अभ्यर्थियों को? जिन्होंने फाइनल चयन से जिनका बाहर हुआ है। और इस पर तो कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि जितनी सीटें खाली हैं उन सभी पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो इस वीडियो में इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग जुड़ जाएं और शेयर कर दें। अगर जो भी आप लोगों के साथी सहयोगी हैं जो भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर दो बड़े मुद्दे, एक तो नई भर्ती का लेकर और दूसरा सेकंड लिस्ट का लेकर। तो जो भी कैंडिडेट परेशान है सेकंड लिस्ट वाले या फिर जो भी नई भर्ती वाले, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कौन से कैंडिडेट नई भर्ती वाले हैं, कौन से कैंडिडेट सेकंड लिस्ट वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग से लगभग 4000 पद हों। ये अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अब मतलब है भर्ती बोर्ड में जिक्र है इसका, और इसका लेकर कई बार चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि 4000 पदों पर दरोगा की नई भर्ती आ सकती है। यानी 4000 प्लस की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर भी 4000 मान के चल रहा हूँ। तो 4000 प्लस दरोगा की भर्ती 2021 के बाद से अभी तक नहीं हुई, यानी कि 3 साल बीत चुके हैं। और इस 3 साल के बाद आने वाली भर्ती के लिए आयु सीमा के लिए जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार में हैं उनसे मैं अभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग जुड़े रहें। क्योंकि आपने कांस्टेबल भर्ती में देखा था कि क्या हुआ था। कांस्टेबल भर्ती में अगर एकता ना दिखाई होती तो मेरे भाई हम लोगों ने सिर्फ 60 लोग कई दिन प्रयास करने के बाद इको गार्डन में 60 लोग इकट्ठा हुए थे, 60 से 70 लोग लगभग थे। लेकिन बड़े पैमाने पर इसका क्रांति प्रदेश लेवल पर इस क्रांति को पहुंचाया हम लोगों ने, और उसके बाद इसकी चर्चा ज़ोरों शोरों से हर तरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से इसमें एक बड़ी क्रांति हम लोगों ने करी और आयु सीमा में छूट ली। तो एक बहुत बड़ी एकता जो अभ्यर्थियों या स्टूडेंट की जो एकता होती है, ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग जुड़ के रहें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इस संबंध में चाहते हैं कि आपके लिए फ़ैसला हो तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आयु सीमा वाले कैंडिडेट हैं तो वो भाई एक साथ हो जाओ। बाद में कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है पहले से ही आपको लगना होगा। तो 4000 पदों पर ये प्रस्ताव कभी भी, ये आप जान लो कि एजेंसी चयन की प्रक्रिया बहुत पहले से ही चल रही थी। और आपने देखा कि रेडियो संवर्ग वाली जो एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, यानी जो रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती हुई है, सेम वही एजेंसी, वही सारा प्रोसेस, वही सिलेबस, सब कुछ सेम आपको देखने को मिला था। और 99% उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। ये आए कभी भी, हो सकता है कि विलम्ब हो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में या कुछ भी प्रोसेस आगे बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके जो फॉर्म्स हैं वो आपके 4 जून के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी इस इलेक्शन के बाद आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। जबकि अभी भर्ती बोर्ड के सामने बड़े टास्क हैं, यानी कि और अन्य भर्तियां क्लियर करनी है। तो इसके चलते एग्ज़ाम में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी भर्ती में ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। और रही बात जहाँ तक सेकंड लिस्ट की, सेकंड लिस्ट पर मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका निर्णय आया कोर्ट से, जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली है। मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, और कई सारे नहीं लेकिन कुछ गिन के तो हैं। यूँ कहें तो एक तो मेरी नॉलेज में था एक कैंडिडेट जिसका हुआ था। मगर ये बात आप जान लो मेरे भाई कि जब कोर्ट ने री एग्ज़ाम वाली रिट को कैंसिल किया था, आई थिंक वो 37 ही जो रिट्स
जिसको कंबाइन किया गया था, तो उस रेट को कैंसिल करने के बाद कोर्ट ने खुद ही टिप्पणी करके मतलब ये इंस्ट्रक्शंस दिया था भर्ती बोर्ड को कि सेकेंड लिस्ट जारी करे। यानी कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं जिन्होंने भर्ती में धांधली करी, लगभग उस वक्त जो डेटा था वो 300 प्लस कैंडिडेट का था, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए जो भर्ती से बाहर हुए हैं तो वो बहुत हैं, 500 प्लस की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट तो इस भर्ती में काफ़ी सारे बाहर हुए हैं, तो उतने अभ्यर्थियों को इस भर्ती में ज्वाइनिंग मिलने का पूरा हक है। ये बिल्कुल ये सुनिश्चित है, मतलब इस चीज़ को भर्ती बोर्ड सुनिश्चित करे कि इसमें ज्वाइनिंग तो देना ही है, 100% ये बात तय है। बस इसमें अभ्यर्थियों की जो एक पावर होती है, बिना वो दिखाए आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। आप अगर घर बैठे रहेंगे तो आपको किसी प्रकार से इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बस 4 जून तक जो हम आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, जिसके लिए बिल्कुल शांत हैं, और आप देख रहे हैं वीडियोस भी नहीं मैं अपलोड कर रहा हूँ ज़्यादा ऐसी कोई अपडेट को लेकर, तो थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। लेकिन यूँ कहें कि हार मान गए हैं तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, हार बिल्कुल नहीं मान सकते। और हमने इस चैनल को बनाने का मेरा ही मोटिव यही सिर्फ था कि जो भी ऐसे मुद्दे होंगे, जिन भी भर्तियों के जहाँ पर अभ्यर्थियों की आवाज़ दबेगी, उस आवाज़ को उठाएगा वैकेंसी पॉइंट चैनल। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों की हर एक आवाज़ को उठाने के लिए। कई सारी भर्तियों में हम लोगों ने बड़े संघर्ष किए, उसमें न्याय भी मिला है। तो इसी तरह हर एक कैंडिडेट जो भी भर्तियों से पीड़ित है, उसकी आवाज़ बनेगा वैकेंसी पॉइंट चैनल। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें मुझसे। आप लोगों के जितने भी मुद्दे हैं, आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के सामने जितने भी मुद्दे होते हैं लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी मुद्दे में पीछे हूँ, मतलब कोई भी आवाज़ उठाने में। तो आप लोग बिल्कुल सामने आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग और शेयर करें। उन सभी कैंडिडेट को इकट्ठा करें, एकत्रित करें, क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए कोर्ट का निर्णय आ सकता है, लेकिन अगर आपको सेकेंड लिस्ट चाहिए, या फिर अगर आपको किसी भी ऐसे निर्णय आप चाहते हैं जिसमें कोई एक ऐसा कि जो आपको बाहर कर दिया गया, अगर आप किसी आपकी भर्ती में किसी प्रकार का अन्य मामला होता है कि जैसे आपको किसी मतलब आप फाइनली सिलेक्टेड हैं लेकिन कहीं और रुकावट आ गई, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, आपका काम हो सकता है। लेकिन जनरली अगर आप बाहर हो गए और आपको सेकेंड लिस्ट चाहिए, और अगर आपको खाली सीटों पर अगर आपको न्याय चाहिए, तो इसके लिए तो आपको एकता दिखानी होगी। इसके लिए आप कोर्ट अगर जाते भी हैं तो कोर्ट में भी आप अकेले अगर निर्णय लाना चाहते हैं तो भी दिक्कत होगी, जब तक कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या की या बड़ी तादाद नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भाई, आप सभी लोग, सबसे बड़ी चीज़ होती है एकता। आप लोग अपने आप को इकट्ठा करें, जुटाएं, और उसके बाद इस पर ज़रूर काम किया जाएगा, इस पर ज़रूर न्याय लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें, और जितने भी आपके मन में सवाल हैं, मैं उन सभी सवालों को समझ रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बस इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो आने तक हम थोड़ा सा शांत हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और हर तरह की अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप लोग के मन में फिर भी अगर कोई डाउट चल रहा है तो आप लोग पूछ ज़रूर सकते हैं, लेकिन जो फाइनली ये पूछना चाहते हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, जिनका ये सवाल रहता है, तो फाइनली उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब ऐसा नहीं कि सेकेंड लिस्ट आएगी ही नहीं। हाँ, जब कोर्ट ने भी इस पर मतलब इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप देख रहे थे वीडियोस, अगर आपके तक पहुंच रही थी, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सेकेंड लिस्ट मतलब उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए जो कि धांधली करके इसमें शामिल होना चाहते थे, उनको बाहर कर दिया गया है, तो उस पर अन्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन भर्ती बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। तो ये एक पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट है, इसको लेकर हम भर्ती बोर्ड में जिक्र करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आखिर भर्ती बोर्ड इस पर क्या बोलता है, और फिर फाइनली हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग अपना सपोर्ट, सहयोग बनाए रखिएगा। हर अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।